मनोज काका जी, अब आप लोगों को बड़ा मौका मिल गया है कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लो, राजनीतिक रोटी सेक लो। 2015 में आपने लाठीचार्ज कराया था, तब याद नहीं आए थे शंकराचार्य? अब बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उनके साथ। मनोज काका जी, पहले तो चित्रा जी, आज 77वां गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र की आपके माध्यम से पूरे देश को समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बधाई, शुभकामना। और हमें हमेशा धर्म याद रहता है। धर्म का जो सबसे बड़ा जो मूल है वो नैतिकता है, और नैतिकता के आधार पर आपने ये भी देखा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार में उनके साथ कुछ हुआ तो हमारी पार्टी के मुखिया ने ही उनसे माफी मांगी। ये उन्होंने स्वयं कहा, और मुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं कहा। सवाल यह है कि अभी जो विद्वान साथी बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का तो ऐसे हो गया, तो योगी आदित्यनाथ के तो सगे चाचा थे ना, कृपाल सिंह बिष्ट। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को महंत बना दिया, कोई योग्यता के आधार पर थोड़ी बनाया। उन्होंने एक परिवारवाद, एक भारत के एक आध्यात्मिक दुनिया में परिवारवाद का उदाहरण है योगी आदित्यनाथ, सीधा सीधा। और जब उनको अभी आज ही का बयान है, शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा है कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने तो उनका अभिषेक किया है, तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने को कोई ऐतराज नहीं है। तो क्या जो शंकराचार्य नहीं होगा उसे लाठी से पिटवाओगे? और जो सतुआ बाबा आपकी प्रशंसा करेगा, दरबारी गीत गाएगा, उसकी पोर्से और लैंड रोवर जाएगी और एक संत की और शंकराचार्य की पालकी नहीं जा सकती है। यही संविधान बताता है। योगी आदित्यनाथ जी संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ लेते। हजारों बार हम लोगों ने कहा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून का काम है सबके साथ समता का व्यवहार करें। योगी आदित्यनाथ का संविधान यही कहता है कि मर जाएं हजारों लोग और बताओ केवल 37। इतना झूठ बोलने वाला अपने आप को संत कहता है। ठीक है, और अभी एक साथी और थे, वो बता रहे थे कि हम लेके आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की कैंटीन से, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा पूरी बात तो हो जाने दो। अभी मेरी पूरी बात हो जाने दो। आप मेरी बात हो जाने दीजिए। को मैं चकनाचूर कर सकता हूँ। आप क्या चकनाचूर करेंगे? क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो संविधान धर्मनिरपेक्षता सिखाता है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर संविधान मानते तो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानते, जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार लताड़ा हो। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान को मानता तो आपके समय में बात करता कि हिंदू मुसलमान करता। सबसे ज्यादा धार्मिक सांप्रदायिक व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। अट्टालिकाएं बनी है, वो तो टूटेंगी। अरे हम सबको आप चले गए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर, बस इतना आपका ज्ञान है। चलता है तो आपका बुरा लगता है, मुझे पता है। आपके खास अतीक अहमद के घर में बुलडोजर चलता है तो अभी कानपुर में एक बेटी के घर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आजमगढ़ के घर में जब आजम खान के घर में जब बुलडोजर चलता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपकी पार्टियां माफियों से चलती थी। अब माफिया जब मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, पहले लड़कों से गलती हो जाती थी, बड़ा माफिया मिट्टी में मिलाया जाता है। आपको बुरा लग रहा है, ब्राह्मण बेटी जल गई, आपको दर्द हो रहा है। आपको आज भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का दर्द है। वहां भी बुलडोजर चला, इलाहाबाद में बुलडोजर चला। वो आपके बिल्कुल अतीक अहमद के घर में इलाहाबाद में बुलडोजर चला, बिल्कुल ठीक है। आपकी विद्वता दिखेगी नहीं, दरबारीगिरी का काम चलेगा नहीं। बस इतना आता बेचारे को। प्रहारों से कुछ नहीं होगा। निजी प्रहार आर्गुमेंट की वीकनेस का प्रतीक है। मैंने जो सवाल किया उसका एक भी जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी लोगों के पास जाते हुए सुरेंद्र राजपूत जी के पास पहले मैं जाऊंगी और उसके बाद ठीक है सर, इस तरह की टिप्पणी नहीं, विशाल मिश्रा जी के पास में जाऊंगी। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब शंकराचार्य तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात करते हैं, वही शंकराचार्य आपको बड़े भा रहे हैं इस समय, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से उनकी ठनी हुई है। इसलिए चित्रा जी, मैं अक्सर आपसे असहमत रहता हूं और हमारे आपके तमाम विवाद भी होते, जग जाहिर है। लेकिन आज जो आपने प्रोग्राम किया उससे मैं 100% सहमत हूं। जो आपने प्रमोद कृष्णम से सवाल किए उनसे भी, आचार्य जी से, जो आपने बाकी लोगों से सवाल किए, बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और ये भी बात सच है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी जी के बारे में वो भी टिप्पणी की थी। लेकिन इसके बाद ये भी तो सच है कि आज की डेट में जगत गुरु शंकराचार्य जी के खिलाफ जो है वो उनका असम्मान हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के किसी के भी साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो सारी बातें आप लोगों ने करी, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं कि आज की डेट में शंकराचार्य जी कौन होंगे ये धर्म तय करेगा या योगी जी, मोदी जी और मीडिया तय करेगा?
मेरे ख्याल से तो धर्म तय करेगा, और धर्म ने जो तय कर रखा है धर्म वाले जाने, हम लोग क्यों बोले। धर्म ने जो तय कर रखा है शंकराचार्य जी को, वो शंकराचार्य जी हैं। और उसके बाद मैं आपको दो खुलासे करता हूं चित्रा जी, आपको भी अच्छा लगेगा। अभी अभी बीच में शबरीमाला का केस आपने माना नहीं, मैं आपको कोर्ट में क्यों गया? चाहिए ना, अभी कोर्ट में क्यों गया? आप कहते हैं धर्म की बातें, धर्म गुरु निर्धारित करेंगे, तो ये कौन बोल रहा है? चित्रा जी ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये एंकरिंग कौन कर रहा है? नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। तो मैं अब आपको दो खुलासे करता हूं। हाँ, दो खुलासे ले लीजिए। शांतनु के तो पेट में दर्द होगा क्योंकि योगी जी से उनकी दुकान चल रही है, किताबें बिकती हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता। दो खुलासे करता हूं। नंबर एक, योगी आदित्यनाथ जी को स्पष्ट बताना पड़ेगा शंकराचार्य जी की निर्जीव पालकी, जिसपे सजीव हमारे रुद्रावतार शंकर भगवान के अवतार स्वामी शंकराचार्य जी बैठे, उस निर्जीव पालकी से योगी शासन को, प्रशासन को दिक्कत थी। लेकिन रामभद्राचार्य जी वहां पर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ संगम नोच पर नहाने गए, उससे मेला प्रशासन और योगी जी को दिक्कत नहीं थी। और जिस समय शंकराचार्य जी की पालकी रोकी हुई थी, उस वक्त उसके 3-4 घंटे बाद हथुआ बाबा का हाथी उस मेला प्रशासन में जा रहा है, मेले के क्षेत्र में जा रहा है। यह बात मुझे वहां कई लोगों ने बताई। आप मुझे बताइए, हाथी भीड़ के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, या क्या नाम शंकराचार्य जी की पालकी? जिस चीज को जो आप कहेंगी मैं मान लूंगा। जो इस पैनल में लोग कहेंगे हाथी खतरनाक है या पालकी खतरनाक है, विशाल मिश्रा हाथी जी से को सवाल का जवाब ले लेती इसलिए लिया जा रहा है कि उनको योगी जी का सुनिए मेरे को 10 सेकंड और दे दीजिए ना। बड़ा मसला हो जाता है कि हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। असल बात हो क्या रहा है कि सनातन धर्म को आपने एक सवाल, और प्रमोद कृष्णम जी ने बड़ी, आज बेचारे वो कर रहे थे 2015 की बात। अरे भैया 2015 में गलत हुआ था, और बिल्कुल गलत हुआ था, लेकिन उस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं थे, उनको मारा गया था। तो क्या आज की डेट में 2015 में उन्हें मारा गया था तो आज शंकराचार्य को मारा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आई थी? सनातन धर्म की सरकार इसलिए आई थी? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। सनातन धर्म को खंड करके बोलिए विशाल मिश्रा जी, आपने सवाल सुन लिया है। सनातन की सरकार इसलिए है, शंकराचार्य को स्थान नहीं करने दिया जाएगा। चित्रा जी, सभी संत समाज हमारे लिए परम पूजनीय हैं, लेकिन आज जरा घड़ियाली आंसू देखिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, और समाजवादी पार्टी जब सनातन को लेकर, हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों से तुलना की जाती है, तब इनके नेता के मुंह में दही जम जाती है। बोलो ना समाजवादी पार्टी के नेता, अरे बोलिए ना कांग्रेस के प्रवक्ता, तब मुंह में दही जम जाते का? नहीं, तब नहीं बोला जाता है। आचार्य को सुन लो, उसके और यहाँ पर घड़ियाली आंसू फेंक रहे हो, गुस्से को सुन बोलते हो। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी सरकार ने गोलियां चलवाई, शंकराचार्य जी के तो नहीं है, शंकराचार्य जी के तो नहीं है, उन 48 ब्राह्मण विधायकों के तो नहीं है, जिनको आप क्या नाम वो दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, वो ब्राह्मण है इसलिए नोटिस दे रहे हैं, ठाकुर विधायकों को नोटिस नहीं दे रहे। यही लड़ाई है यहाँ पर चित्रा जी। ब्राह्मण विधायकों को नोटिस दिया जाएगा और ठाकुर विधायकों को नहीं दिया जाएगा। अरे चुप करो, यही बात भगवान राम काल्पनिक है, कहने वाले सत्ता के लिए घड़ियाली आंसू फेंक रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती? भगवान राम काल्पनिक, ये कहाँ से आ गए? सनातनी को डेंगू कहाँ से आ गए? अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बात हो जाए, विशाल मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं। शर्म तुम्हें आनी चाहिए विशाल मिश्रा। एक तो वैसे मैं उनके पास सबसे आखिरी में गई हूँ, विशाल जी को बोल लेने पार्टी के नेता के मुंह में दही थी जब सनातन को, हिंदुत्व को तुम्हारे इंडी गठबंधन के नेता लोग डेंगू मलेरिया की बात तो बोले, पर गोली चलवा रहे थे, मलेरिया है, फलाना है। आप शंकराचार्य जी पर बोलिए ना कि गलत है कि सही है। भाई आपने ये इसलिए मंगाई है चित्रा जी, ब्राह्मण विधायकों को बेइज्जत करेंगे, ठाकुर विधायकों को सम्मान देंगे, इस पर बोलिए। आंसू फेंक रहे हैं। वाह चित्रा जी, इनसे कोई प्रमाण पत्र अरे मान लीजिए हम कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पर गोलियां चलवाई, 14 कोसी परिक्रमा तोड़ा, सारी मुद्दे की बात, काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी पर आतंकी हमले करने वालों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत छोड़ने की कवायद की। माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई कि उनको पुरस्कार दोगे क्या? आवाज बहुत प्यारा हुआ है मनोज काका साहब, झूठ न बोलो भैया।
यूपी है, यूपी जनता सब जानत है। झूठे बोलना, झूठे चबैना, चित्रा जी मैं जवाब झूठ मेरा नाम बोलोगे। लिया है साथी ने, अरे भाई ने। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन कुल मिलाकर शंकराचार्य का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 9वां दिन है। आप जरा सोचिए, एक साधु संत या शंकराचार्य 9 दिनों से सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई माफी मांग ले, विवाद को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है यूपी की सरकार भी इस पूरे मामले में आर पार पर है। लेकिन दोनों ही तरफ से सनातन धर्म को यकीनन कमजोर किया जा रहा है। जिस तरह का विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 1 साल के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव, और कौन बनेगा सनातन का श्रीमंत, इसको लेकर वहां पर राजनीति भी तेज हो चली है। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन शंकराचार्य का स्वाभिमान क्या बनाएगी सरकार? सीएम कुछ और बोलते हैं, डिप्टी सीएम की भाषा शंकराचार्य के मुद्दे पर कुछ और होती है। सरकार के भीतर भी क्या इसको लेकर एक मत नहीं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।